हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की भगवत गीता क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सब अच्छे से होंगे। अच्छी गर्मी पड़ रही है तो अच्छी क्लास हो रही है, राइट? सो अभी जो आज की क्लास है उसमें हम एक दो अनाउंसमेंट करने वाले हैं, वो आप लोग जरा ध्यान से सुनिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अब हम लोग अपनी क्लासेस जो है उसमें शिक्षा अष्टकम आने वाली है मंडे को, परम सुंदर के द्वारा, जिन्होंने वो बुक लिखी है जो गुरु महाराज आप लोग को दिखा रहे हैं, है ना? तो उसमें हम जो शिक्षा अष्टकम के 8 श्लोका है वो पढ़ेंगे, और जिन्होंने वो बुक को संकलन किया है परम सुंदर प्रभु, हम लोग उनको इनवाइट कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोक दिए उनको समझ सके। तो एवरी मंडे से क्लास, इस वाले मंडे से क्लास शुरू हो जाएगी। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आप लोग ज्वाइन कीजिए, है ना? किसी और को भी सुनना है तो वो भी आ सकता है। ओके, तो आज की भगवत गीता क्लास हम शुरू करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज की नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसती गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो यहाँ पे आपने देखा था 1 से 4 तक भगवत गीता 7th चैप्टर हम पढ़ रहे थे। तो 7th चैप्टर का हम श्लोका नंबर 4 पढ़ेंगे। 6 पढ़ना है, ओके, 6 पढ़ना है क्लास का। तो हमने श्लोका नंबर 6 तक 5 तक कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने देखा था कि भगवान ने ज्ञान दिया है ना अर्जुन को, और भगवत ज्ञान क्या दे रहे हैं? अपने बारे में तत्वतः ज्ञान। तो सॉरी, अभी आवाज आ रही है आप लोग को? ओके। तो हम भगवान ने भगवत ज्ञान दिया अर्जुन को। इसमें हम देख रहे थे कि भगवान इसमें तत्वतः ज्ञान दे रहे थे। तो जैसा आप देखते हैं कि शिक्षा अष्टकम में जो 3rd श्लोका है, त्रिणादपि सुनिचेन करो रिवः सहिष्णुना अमान्येन मानदेन कीर्तनीय सदा। ये 3rd श्लोक जो है, ये श्लोक में आने के लिए निष्ठा लेवल होती है। निष्ठा जब किसी की हो जाती है भक्ति में, तो वो भगवत भक्ति में अच्छे लेवल पर स्टैब्लिश हो, तो उसके अंदर ये भाव आते हैं, लक्षण, है ना? तो इस लक्षण तक सबको पहुंचना है। क्योंकि श्री प्रभुपाद ने क्या कहा था, अगर ये लक्षण आपके अंदर डेवलप हो जाएगा तो मैं आपको भगवत धाम बैकडोर से ले जाऊंगा। ठीक है ना? तो हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम निष्ठा लेवल पर कम से कम पहुंचे, है ना? तो निष्ठा लेवल से पहुंचने से पहले 2 श्लोक हैं, है ना? निष्ठा लेवल पे पहुंचने के लिए पहले 2 श्लोक हैं, और उसमें जो फर्स्ट और दूसरा श्लोक है उसमें ही हम देखते हैं कि जब तक हम अनर्थ से निवृत्ति नहीं कर सकते तब तक हम निष्ठा लेवल पर नहीं पहुंच सकते, है ना? तो अनर्थों से निकलने के लिए हमें एक अनर्थ है तत्व विभ्रम, यानी भगवान का तत्वतः नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे भगवान खुद अपने बारे में भगवत गीता में नॉलेज। आइए 6 जो है श्लोका वो पढ़ते हैं। एतत् योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहं तस्मः जगत् प्रभव प्रलये तथा। यस, यमुना पढ़ो।
मेरे पास इंग्लिश में है माता जी। नरसिंह स्तुति माता जी आप रीड कर। हरे हरे कृष्ण। तात्पर्य एवं अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। जितनी वस्तुएं विद्यमान है वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल है। आत्मा सृष्टि इसका अनुवाद पढ़िए फिर। अच्छा, अनुवाद। सारे प्राणी का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तात्पर्य एवं अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जितनी वस्तुएं विद्यमान है वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल है। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अतः भगवान की सभी वस्तुओं के आदि कारण है। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रसाद या किसी महान कारखाने या किसी महासागर का निर्माता हो सकता है, किंतु यह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण है, अतः वे समस्त कारणों के कारण है। इसकी पुष्टि कठोपनिषद में 2.2.13 हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतनस्त चेतनाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम जैसे देख रहे थे कि भगवान ने भगवत ज्ञान दिया है इस चैप्टर में, यानी अपने बारे में, प्रकृति के बारे में, जीव के बारे में, इन तत्वों को भगवान ने खुद इस्टेब्लिश किया। हम सब जानते हैं कि भगवान ही आदि पुरुष है, सब चीज की संरचना करते हैं, है ना। सबको सृजन करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले कौन है? कृष्ण। तो कृष्ण को सब कुछ पता है कि किसकी क्या पोजीशन है और क्या क्या है। तो भगवान ने सबसे पहले अपने बारे में बताया कि अर्जुन, मैं तुम्हें जब ये ज्ञान देने जा रहा हूँ, अगर तुम इसको जान लोगे तो तुम्हें कुछ जानने के लिए श्रेष्ठ नहीं रहेगा। तो भगवान सबसे पहले जो बताते हैं कि जो ये प्रकृति है वो क्या है ना। प्रकृति जो है वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार का बल है। भगवान ने क्या बताया? स्थूल तत्व और सूक्ष्म तत्व। फिर हम लोगों ने ये एनालिसिस करके देखा था कि कैसे आज की मॉडर्न साइंस या मॉडर्न थ्योरीज जो है वो अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन करती है, सृष्टि कैसे हुई या हम कौन है। तो भगवान ने सबसे पहले बताया कि ये प्रकृति दो चीजों से बनी है, स्थूल और सूक्ष्म। तो उन दोनों को क्रिएशन कौन करता है? भगवान करते हैं। उसके बाद बताया कि एक परा प्रकृति होती है, एक अपरा प्रकृति, है ना। तो परा प्रकृति आध्यात्मिक होती है और अपरा प्रकृति जो होती है वो भौतिक होती है। अब भगवान आगे बता रहे हैं कि जो जितने भी लोग हैं, जितने भी संसार में प्राणी है ना, तो इनका इन्हीं दोनों में उद्गम होता है। या तो भौतिक होते हैं क्योंकि इस जगत में आ जाते हैं, और या तो फिर आध्यात्मिक होते हैं। तो जनरली एज अ सोल, एज अ आत्मा हम सब आध्यात्मिक है, लेकिन भगवान के ईर्ष्या करने, भगवान से ईर्ष्या करने के कारण हम इस जगत में, है ना, इस जगत में आए क्योंकि हमको भोक्ता बनना है, इंजॉयर बनना है। ये प्रॉब्लम आ गई है, वायरस घुस गया है ना। तो दास जो है वो मालिक बनने लगा। तो भगवान कह रहे हैं कि जब ये वायरस आ जाता है तो व्यक्ति भौतिक जगत में जी, तो ये भौतिक शरीर उसको प्राप्त करे। यही भगवान कह रहे हैं कि सारे प्राणी का उद्गम इन दोनों शक्तियों में से, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझसे जानो। भगवान क्या बोल रहे हैं? ऐसा नहीं कि केवल भौतिक जगत भगवान ने क्रिएट किया है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी कृष्णा ने क्रिएट किया है। एकदम क्लियर होना चाहिए। इसीलिए भक्तों के लिए कुछ भी भौतिक होता नहीं। समझ गए? क्लियर हो रहा है बेटा? तो स्पिरिचुअल
वर्ल्ड हो ऐसा तभी वो आध्यात्मिक रहेगा। ये मटेरियल क्रिएशन जो है ये मटेरियल है इसलिए हमें वो हो मटेरियल क्रिएशन बंधन का कारण है इसलिए वो छोड़ देना चाहिए, तो ये मायावादी होते हैं। यार ये भौतिक जगत जो है बहुत हमें दुख देती है। तो श्लोका नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें भगवान एकदम क्लियर बता कि पहले परा और अपरा पर प्रकृति के बारे में बताया, उसके बाद भगवान बता रहे हैं कि इन दोनों शक्तियों में ही सबको सृजन माना, या तो कोई भौतिक होता है या तो आध्यात्मिक होता है ना, पता नहीं करता। और सबकी उत्पत्ति भी मैं करता हूँ, पालन भी करता हूँ, प्रलय भी मैं करता हूँ। देख लीजिए एकदम साफ साफ भगवान कह रहे हैं, है ना। तो ये भगवान के बारे में क्या है, तत्वतः नॉलेज। तो मैंने जैसे पहले आपको कहा कि निष्ठा लेवल तक आने के लिए हमें सबसे पहले अनर्थों को अपने अंदर से निकालना पड़ेगा, है ना। तो अनर्थ जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, उसमें हृदय दुर्बलता होती है, अपराध होते हैं, है ना, कई प्रकार के अपराध भी होते हैं। फिर उसमें होता है तत्व विभ्रम, ये सभी तत्वों को ठीक से नहीं जाना। जीव तत्व क्या है, आत्मा क्या है ना, जीव क्या है, भगवान क्या है, प्रकृति क्या है, काल क्या है, कर्म क्या है, जितने तत्व हैं इनके बारे में नॉलेज नहीं है ठीक से, है ना। जब हम शास्त्र के हिसाब से पढ़ते तो हमें पता हो, तभी पता चल गया ना कि ये जगत कैसे बना है, भगवान ने उत्पन्न किया है, 8 प्रकार की चीजों से बना है। समझ में आ गया ना, 8 प्रकार की चीजों से बना है। तो जो जल में रहते हैं उनमें जल तत्व होता है इसलिए वो जल में रह सकते हैं। जो पृथ्वी पर रहते हैं उन पर पृथ्वी तत्व ज्यादा प्रधानता रहती है बाकी तत्वों से, है ना, तो इससे वो रह सकते हैं। जो आकाश में रहते हैं वो आकाश तत्व वाले होते हैं। जो अग्नि में सूर्य में रहते हैं उनके अंदर अग्नि तत्व होता है। जो वायु में कई बैक्टीरिया देखे होते हैं ना, है ना, तो उनमें वायु तत्व होता है इसलिए वहां पे वो सर्वाइव कर सकता है। समझ में आया? तो इस तरह से हर जीव का ऐसा बना होता है कि वो उन्हीं में सर्वाइव करता है। लेकिन 8 तत्व से पृथ्वी बनी है भौतिक जगत। उसका सृजन और पालन भगवान करे मुझसे जाने। तो जितने भी पदार्थ हैं या आत्मा है ये सब किसकी सृष्टि है, भगवान कृष्ण उत्पन्न। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए, आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। हमारी जो शरीर है इसकी उत्पत्ति होती है, लेकिन हम जो आत्मा है हमारा बर्थ नहीं होता। क्यों? क्योंकि आत्मा अनबॉर्न, शाश्वत। आत्मा शाश्वत, जैसे भगवान जो है उनका जन्म मृत्यु नहीं होती, उसी तरह आत्मा की भी जन्म मृत्यु नहीं। लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो सब कैसी होती, सबका जन्म मृत्यु होती है ना। लेकिन आध्यात्मिक जो चीज है, आत्मा जो होती है, भगवान जो है, उनका न जन्म होता है न मृत्यु, ठीक है ना। तो अभी हम तब जब जन्म मृत्यु रहती तो किसका जब भगवान उत्पन्न सृजन कर रहे हैं, भौतिक शरीर। हमें भी उत्पन्न करने वाले भगवान ही है, आत्मा को भी उत्पन्न करने वाले भगवान ही है। लेकिन यहाँ पे बता रहे भगवान की जैसे कि सब चीज का सृजन और नाश किसका होता है, भौतिक जगत। आध्यात्मिक जगत का ना सृजन होता है ना नाश होता है, समझ रहा है। फिर यहाँ पे बताते हैं कि अगर कोई वस्तु आत्मा है, इसको कैसे आप सिद्ध करेंगे। किसी भी निर्विशेष वाली या मायावादी बोलते हैं अच्छा आत्मा है तो बताइए सिद्ध कीजिए, है ना। तो कहेंगे भाई अगर किसी चीज में आत्मा है तो मान लीजिए एक छोटा सा बीज लिया मैंने, आम का बीज लिया, ठीक है ना, उसको हमने क्या किया, धरती में बो दिया। तो अगर उसमें जीवन नहीं रहेगा तो पेड़ कैसे निकलेगा। जैसे कोई मैटर है, कोई चीज है, जैसे लकड़ी का एक टुकड़ा है आपके घर में पड़ा होगा, टेबल बना होगा, है ना, लकड़ी के टुकड़े का टेबल बना है। अब उससे कुछ उत्पन्न हो सकता है, यानी वो जड़ है ना, नॉन लिविंग थिंग, ठीक है ना, समझ गए ना। लेकिन जो लिविंग थिंग होगी मतलब प्रोड्यूस कर सकती है, दूसरी चीजें उत्पन्न कर सकती है अपने जैसे। अगर बीज नॉन लिविंग थिंग है तो एक इतना बड़ा पेड़ कहाँ से आ जाएगा, फिर उसमें फल कितने लगेंगे, उन फलों में हजारों सीड्स होंगे जो एक और नया उत्पन्न कर सकते। कितना सुंदर क्रिएशन है भगवान का। एक जामुन का बीज लीजिए या किसी भी पेड़ का, आम का बीज लीजिए, एक बीज है, एक पेड़ उत्पन्न होता है, उसमें हजारों फ्रूट्स लगते हैं और हजारों बीज हो जाते हैं। यानी रिप्रोडक्शन की भी उसमें योजना रहती है। एक फ्रूट से कितने दिखे रिप्रोडक्शन भी रहता है ना। एक चीज से हजारों ट्री बना सकते हैं, उस बीज को बो दीजिए फिर से वो हो जाएगा, है ना। तो यानी बीज में
आत्मा है, इसीलिए उसका विकास होता है। शरीर में आत्मा है, इसलिए छोटा बच्चा होता है, बड़ा होता है, फिर जवान होता है ना, बच्चे उत्पन्न करता है, प्रौढ़ावस्था में आता है, फिर शरीर क्षय होता है, फिर नाश हो जाता है। आत्मा अगर है तो ये लक्षण दिखाई देते हैं, और अगर आत्मा नहीं है तो वो चीज जड़ रहेगी, बिल्कुल इसमें कोई लक्षण दिखाई नहीं देगा। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं, जिनके संयोग से विराट जगत बनाया। अतः भगवान सभी वस्तु के आदि कारण है, और भगवान का अंश जीवात्मा भले ही किसी गंगा कुंज प्रसाद या किसी महान कारखाने या किसी महानगर के निर्माता हो सकते हैं, किंतु वो विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकते। जैसे हम क्या सोचते हैं, ये मकान जमीन खरीद ली, मैंने बनाया जमीन खरीद ली है, एक बढ़िया सी जमीन खरीद ली, अब बनाया किसने? मैंने बनाया। अब जैसे वैष्णवी है, इसके स्कूल में मॉडल्स बनाए जाते होंगे, जब आगे क्लासेस में जाएगी 9th-10th में, तो मॉडल बनाए जाएंगे, घर का घर बनाइए, है ना, ड्राइंग रूम बनाइए, या कुछ ऐसा मॉडल बनाएगी, फिर कहेगी मैंने बनाया है। तो भैया तुमने अगर बनाया है तो सारी चीजें आई कहाँ से? सब चीजें उत्पन्न किसने की? कागज है, कार्डबोर्ड है, गम है, ये किसी ने बनाया है? नहीं, ये प्रकृति के द्वारा उनको मिला, और प्रकृति का निर्माण उन्होंने नहीं किया, है ना? ठीक है ना वैष्णवी? ठीक है ना? तो आपको लगता है कि ये तो मैंने बनाया, लेकिन आपने बनाया नहीं है, सब कुछ दिया गया है। दिमाग भी हमें दिया है भगवान ने, ऐसे शरीर भी दिया है कि हम कार्य कर सकते, है ना? तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि हो सकता है कि चलिए आप एक घर बना लेंगे, मकान बना लेंगे, लेकिन प्रकृति की सब चीजों को आप कहाँ बना सकते हैं? तो तब भी आप उसके मालिक नहीं है, फॉल्स है। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि असली मालिक कौन है आप जानिए। तो जितनी भी जड़ चीजें हैं या चेतन चीजें, आध्यात्मिक है या भौतिक है, सबका निर्माण कौन करते हैं? कृष्ण। भगवान कह रहे हैं मैं करता हूँ, और केवल निर्माण ही नहीं करता हूँ, उसका पालन करता हूँ, प्रलय भी मेरे द्वारा। समझ रहे हैं? इस विराट जगत का सृष्टा आत्मा है, और परमेश्वर कृष्ण विराट और लघु दोनों ही आत्माओं के कारण। अतः इसीलिए भगवान को क्या कहा जाता है? समस्त कारणों के कारण। तो श्री प्रभुपाद जो है बॉम्बे में लेक्चर दे रहे 1974 में इसी श्लोक के लिए। इन द मेटीरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड एवरीथिंग इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ ट्रू एनर्जी। दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय कृष्ण। भूमिरापो नलो वायो। इट्स मीन दैट everything, whatever is manifest, material or spiritual, is coming from energy of supreme Krishna. मटेरियल बन रहा है या स्पिरिचुअल बन रहा है, सभी कहाँ से आते हैं? उनको कौन बनाता है? कृष्ण। लेकिन साइंटिस्ट क्या बोलते हैं? सभी चीजें कहाँ से आती है? सन के द्वारा, है ना? सब चीज का जो स्रोत है वो क्या है? सन है, सूरज है ना? कोई भी चीज प्रोडक्ट सूरज है उसका उत्पन्न करने वाला। तो भाई सूरज का सोर्स कौन है? जो इतने पता नहीं जब से प्लैनेट हम देख रहे हैं तब से वो लाइट निकली जा रही है, उसमें से कहीं छेद नहीं होता है। इतना पावर सप्लाई कौन कर रहा है उसका कोई सोर्स होगा? शास्त्र में बताया उनका स्रोत जो होते हैं भगवान कृष्ण होते हैं। और भी श्रील प्रभुपाद ने वृंदावन में भी इसके ऊपर लेक्चर दिया है, और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इन वेदांत सूता इट इज सेड दैट वी शुड नॉट फाइंड आवर द ओरिजिनल सोर्स ऑफ एवरीथिंग। द ओरिजिनल सोर्स इज हियर Krishna. Krishna says, Aham Krita Jagat, Aham Kritasya Jagatah. The whole cosmic manifestation Prabhava, it's created by Krishna. Just like an electric light, I push the button, switch on and switch it on. As soon as I switch off, everything is dark. As soon as I switch on, everything is light. Similarly, Krishna say that the creation is going on according to me. And whenever I switched off, everything go off. समझ गए? एक जैसे अभी हमारे घर में स्विच होते हैं, है ना? स्विच बोर्ड है, उसमें क्या है? ऑन कीजिए तो ऑन हो जाएगी सारी चीजें, लाइट वगैरह, पंखा जो चल रहा है सब चलेगा, एसी भी ऑन हो गया फटाफट। अभी हम स्विच ऑफ कर दे तो सब बंद हो जाएगा। तो ये जो हम सोचते हैं कि हम कंट्रोलर होगा, लेकिन मेन कंट्रोलर कृष्णा है। कृष्णा अगर स्विच ऑन कर दे तो हम जिंदा रहेंगे, हम करेंगे, हम बोलेंगे। अब भगवान ने स्विच ऑफ कर दिया तो कोई कुछ भी कर ले हमारा कुछ नहीं हो सकता या किसी का कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे समझना होगा। द कृष्णा इज द ओरिजिनल सोल प्रभुआ,
but he is not under this prabha and pralaya. भगवान हालांकि सारा चीज उत्पन्न कर रहे हैं, सारा चीज प्रलय भी कर रहे हैं, लेकिन भगवान इन दोनों में से नहीं है कि भगवान उत्पन्न होते हैं फिर उनका प्रलय। भगवान शाश्वत। समझ में आ गया? तो ये तत्वतः नॉलेज है। इसीलिए क्या करते हैं हम, कोई भी चीज होती है तो हमारे साथ जैसी होती है वैसे ही भगवान के साथ सोचते हैं, है ना? जैसे हम हमारे साथ होती है हम सोचते भगवान भी ऐसे। तो जैसे हम सोचते हैं कि भगवान जो है सब कुछ क्रिएट करते हैं, सब चीज के भोगता है, तो हम भी भोगता बन जाते हैं। तो हम जब भोगने लगते हैं तो हमारे सामने गिरिराज जी जैसे पूरा प्रसाद 56 भोग रखा जाता है, खा सकते हैं? बीमार पड़ जाएंगे। और भगवान तो अन्य और कर रहे थे, हैं? इतना पहाड़ लगा दिया जाता है और खा जा रहे थे, है ना? तो भगवान जो है वो आध्यात्मिक, भगवान इतना खा के उनको हाजमोला नहीं खाना पड़ता। है ना? भगवान को इंडाइजेशन कभी नहीं होता, है ना? क्यों? क्योंकि वो भगवान है, उनको भोगने आता है। तो भोगने का ब्यूटी क्या होता है कि अगर हम किसी चीज को एंजॉय कर रहे हैं तो उसकी ब्यूटी बनी रहे। लेकिन हम देखते हैं कि हम अगर किसी चीज को एंजॉय करते हैं तो उसकी ब्यूटी खराब हो जाती है। अब मान लो नरसिंह स्तुति ने अपने गार्डन में बढ़िया सा गुलाब का फूल लगाया, है ना? और यमुना उनके घर आई, यमुना को फूल बड़ा सुंदर लगा, तो सोचती कि अब अगर मैं इसको कल शादी में जुड़े में लगा लूं तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो उसने वो फूल ट्राक से तोड़ा और ले गई, अपने फ्रिज में रखा और अगले दिन अपने बालों में लगा के पार्टी में घूमने चली गई। तो उसने क्या किया उस फूल के साथ? फिर जब पार्टी खत्म हो गई तो गुलाब सूख गया, उसको उठा के उसने नदी में फेंक दिया। तो क्या किया उस क्रिएशन? समझ में आया? ना उसका भला ना अपना भला। भगवान ऐसे नहीं भोगते। भगवान कैसे भोगते हैं? जैसे आप देखिए गुलाब के फूल के ऊपर या किसी भी फूल के ऊपर मधुमक्खी जाती है फ्लावर पे, उस पर बैठती है, उसका नेक्टर लेती है और आती है शहद बना देती है ना? सबके लिए यूजफुल भी है शहद, और उस फूल का कुछ बिगड़ता है ना, वो प्लक होता है, ना टूटता है, ना बिखरता है, बल्कि उसका नेक्टर और बढ़ जाता है। तो ऐसे भोगता है। इसलिए भगवान भोगता है, एंजॉय है। भगवान सर्वलोक के महेश्वर है, भगवान सबके मालिक है। ये जानने से सारा दुख खत्म हो जाता है। तो ये नॉलेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट। आइए नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। भगवान कहते हैं मतः परम तरह अन्यत्य किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, ये शिल प्रभुपाद बताते हैं और ये नॉलेज होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज। भगवान क्या कह रहे हैं? हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है ना? अभी कोई सुंदर सा नेकलेस पहनता है, बढ़िया सा हार पहनता है, तो क्या होता है? उसके धागे दिखाई देते हैं? नहीं, उसकी मोतियां या नग जो होता है वो दिखाई देता है ना? तो क्या नग अपने आप उसमें लगे हुए हैं? गले में टिके किसके ऊपर है? धागे के कारण, है ना? लेकिन धागा दिखाई दे रहा है। भगवान यही कह रहे कि भौतिक जगत या आध्यात्मिक जगत, कोई भी जगत हो, इन सब का आधार भगवान है। भगवान थ्रेड की तरह है ना, और मोतियों में धागे की तरह है भगवान। और धागे पर जैसे सब कुछ आश्रित होता है, वैसे सारे प्लैनेटरी सिस्टम और सारे जीव जो है भगवान के कारण अस्तित्व में। तो अगर भगवान न रहे तो हमारा कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं। तो आश्रित कौन है? भगवान। तो हमको लगता है हाँ समझ में आ गई बात, हमें बात समझ में आ गई ना, लेकिन इतना आसान नहीं। अगर आपको बात समझ में आ गई तो मतलब आप किसी पर आश्रित नहीं होंगे, अब न शरीर पर, न शरीर से संबंधित लोगों पर, आप भगवान पर डिपेंड हो गए। ये इतना आसान नहीं। जब हमें नॉलेज होगा तब हम क्या करेंगे? हम सही व्यक्ति में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। प्रीति किसमें रखेंगे? भगवान में। हम समझ जाएंगे कि सभी कारण के कारण अगर भगवान है
कुछ भी घटना घटती है, कुछ भी है, उसको बनाने वाले, मेंटेन करने वाले, नष्ट करने वाले भगवान। तो आश्रय तत्व भगवान समझ में आने पर जीव जो है भगवान की शरण ग्रहण करता है, न कि निराकार ब्रह्म की। समझ में आ गया? साकार भगवान की आराधना करता है, न कि निराकार ब्रह्म। ऐसे क्या बोलते हैं, हाँ कृष्ण तो है, लेकिन कृष्ण के अंदर जो अव्यक्त आत्मा है ना, कृष्ण के अंदर जो अव्यक्त आत्मा है, निराकार है, उस कृष्ण की हमें शरण ग्रहण करना। ये बहुत लोगों ने कहा, बड़े बड़े हमारे जो जानकार हैं उन्होंने कहा है ना। शिव प्रपात ज्ञान की तलवार बुक में लिखते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने ये बात कही। और भी बहुत से मायावादी जो प्रकांड विद्वान है वो भी यही बात कहते हैं, किसी निर्विशेष की शरण ग्रहण करो। और भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं, मेरे, यानी कृष्ण के। अगर मान लीजिए मैं कहूं मैं, तो कौन मैं जो बैठी हूं ना, कि मेरे अंदर नहीं, मैं मतलब मैं, सीधी सी बात हुई। यहाँ कृष्ण करे मेरे से ऊपर कोई सत्य नहीं, यानी भगवान के ऊपर कोई सत्य नहीं है, यानी भगवान के ऊपर कोई निराकार ब्रह्म नहीं है, बल्कि भगवान ही उस निराकार ब्रह्म के आश्रय। बहुत बड़ी फिलॉसफी है ना। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि परम सत्य साकार या निराकार, ये इस समान विवाद चलता रहे, भगवान निराकार है कि साकार। हमेशा लोग कहते हैं ना, जैसे आप देखिए बहुत से धर्म है, जैसे मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, और भी बहुत से धर्म है जैसे भगवान को निराकार मानते हैं, है ना। तो ये जो हमेशा चलता रहता है, लेकिन यहाँ पे भगवान परम सत्य तो कृष्ण है, उनकी पुष्टि पद होती श्लोक में विशेष रूप से पद परम सत्य पुरुष रूप में है, भगवान साकार है, समझ में, और कृष्ण है। इस बात की भगवान परम सत्य है ब्रह्म संहिता में पुष्टि हुई। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, परम सत्य श्री भगवान ही है जो आदि पुरुष है, समस्त आनंद के आकार गोविंद है। भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा देवता को देवताओं, मनुष्य तथा निम्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन ब्रह्मा से परे एक इंद्रियतीत ब्रह्म है जिसका कोई भौतिक रूप नहीं है और भौतिक कल्मश नहीं है उसमें अंदर, वो दिव्य रहते हैं, और वो जो उन्हें जानता है वो सांसारिक दुख नहीं भोगता। तो लेकिन यहाँ पे जैसे लिखा है ना, मता परमम नाकिंच अस्मिन् धनंजय, ऐसे इस श्लोक में जब ये व्याख्या की जाती है तो निर्विशेषवादी जो है तो अरूपम शब्द को, रूप माने आकार, और अरूप को क्या मतलब, जिसका रूप नहीं है ऐसा लेते हैं, लेकिन अरूपम का मतलब होता है जिसका कोई भौतिक रूप ना हो, समझा? अरूपम का मतलब क्या होता है, जिसका भौतिक रूप ना हो। इसका यह मतलब नहीं होता किसी का आकार ही ना हो। तो उस पुरुष, यहाँ पे बताया गया कि मैं उस भगवान को जानता हूँ जो अंधकार में समस्त अनुभूति से परे हैं, जो जानने वाले हैं, जन्म तथा मृत्यु के बंधन से उल्लंघन कर सकता है। उस पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं, उस परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं, क्योंकि वो श्रेष्ठ है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान। भगवान छोटे से सबसे छोटे हैं, यानी आत्मा से छोटा कुछ नहीं। आप माइक्रोस्कोप से भी आत्मा को नहीं देख सकते, इतना छोटा, और इतने महान कि दुनिया के जो ब्रह्मांड है, आप देखिए सारे घूम रहे हैं, विराट रूप में कितने महान है भगवान, है ना। तो कोई व्यक्ति अगर महान होता है तो महान की ब्यूटी क्या होती है कि वो महान भी हो और उसी समय सूक्ष्म भी हो, समझ में आया? कोई चीज महान कब कहलाती है, जब वो बड़े से बड़ी भी हो लेकिन छोटी से छोटी भी हो। शिल प्रभुपाद कहते थे, भाई आपने इतने बड़े बड़े एरोप्लेन बना लिए, है ना, इतने बड़े बड़े एरोप्लेन देखे थे आप लोग ना, कितने लोगों ने एरोप्लेन देखा है? और चलो इतने लोगों ने देखा है एरोप्लेन, लेकिन माधुरी प्रेम नहीं देखी है अभी, बात नहीं पा रही। देखा है ना प्लेन, देखा है ना, सही। यहाँ क्लास में भी सब लोग हैंड रेज कर रहे हैं। तो आपने बड़ा प्लेन बना लिया, दिखने में कितना बड़ा होता है ना एरोप्लेन, आपने देखा है वो बहुत बड़ा होता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि आपने एरोप्लेन बना लिया, सोच रहे हैं हमसे महान तो कोई है नहीं, है ना,
लेकिन आप एक मच्छर की तरह छोटा प्लेन बना के दिखाइए जैसे भगवान ने बनाया। बनाइए। छोटा प्लेन है किसी के पास? मच्छर वाला प्लेन है किसी के पास? ये क्रिएशन केवल कृष्ण कर सकते। अब समझ में आया? भगवान बड़े से बड़ा क्रिएशन कर सकते हैं, छोटे से छोटा क्रिएशन कर सकते हैं। वो व्यक्ति महान है। तो हम बड़े बड़े क्रिएशन मान लीजिए कर लिए, देख सुन के, कहीं से पढ़ के, भगवान ने जो नॉलेज दिया, लेकिन छोटा छोटा नहीं बना सकते, है ना? लेकिन मच्छर देखिए कितना छोटा सा एरोप्लेन है। एक मच्छर, कोई भी फ्लाई मक्खी जो होती है, जो भी देख लीजिए, ग्रास हॉपर देख लीजिए, और भी कोई कीड़ा देख लीजिए, बी देख लीजिए, मधुमक्खी, है ना, कितनी छोटी सी होती है, कितना बढ़िया उड़ती है ना? तो ये क्रिएशन कौन कर सकता है? केवल कृष्ण कर सकता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो महान होता है, ग्रेट होता है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महानतर हो। ठीक है? इतना बड़ा हाथी बनता है, शिव प्रभुपाद कहते हैं, इतना बड़ा हाथी होता है ना, कितना बड़ा होता है ना, खूब बड़ा होता है, लेकिन उसकी मृत्यु कैसे होती है मालूम है? ये यमुना चींटी क्या करती है? चींटी उसकी सूंड में चली जाती है। रसूल में चले जाके इसके कान के अंदर से जाके बैठ जाती है दिमाग के पास, और वो मर जाता है। एक चींटी, हाथी कितना बड़ा है, और चींटी उसके सामने कितनी सी है कि मसल दे उसको, पता भी ना चले, चटनी बना दे उसकी पूरी, है ना? लेकिन वो एंड उसके मृत्यु का कारण होती है। समझ में आ रहा है आपको? जब हम प्रकृति को देखते हैं तब भी हम भगवान को समझ सकते हैं। समझ में आ रही है ये सब बातें? तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस ये तत्वतः नॉलेज दे कौन रहा है? कोई थर्ड पर्सन दे रहा है? यहाँ खुद भगवत ज्ञान में भगवान बता रहे हैं अपने बारे में। परा प्रकृति होती है, अपरा प्रकृति होती है। जो अपरा प्रकृति होती है किसकी चीजों से बनी होती है? आध्यात्मिक प्रकृति शाश्वत होती है ना? और इनमें जितनी भी चीजें बनी होती हैं उनका उत्पन्न और प्रलय मैं करता हूँ। और मैं कैसा हूँ? मैं ही सबका आश्रय तत्व हूँ, है ना? मैं ही श्रेष्ठ हूँ, और मेरे से ऊपर कोई श्रेष्ठ सत्य है नहीं। मतलब अगर आपको जो बेस्ट ट्रुथ जानना है तो वो है एब्सोल्यूट ट्रुथ, कृष्ण, है ना? जैसे किसी का सीआईडी होता था, सीआईडी आप लोग देखते थे, उसमें किसी का मर्डर हो जाता था, उसमें दिखाता था कि कौन मारा होगा, कितना सस्पेंस बनाना, ट्रुथ ट्रुथ ढूंढते थे। लास्ट में पता चलता अरे इसको तो इसने ऐसे मारा था, ना सैंपल ढूंढते ये करते ना। तो जीव को सत्य ढूंढने की ना जिज्ञासा रहती, कोई घटना घटती तो मुझे ना सत्य क्या है ना, ढूंढते ना। तो ये एक्चुअली अथतो ब्रह्म जिज्ञासा की सत्य ढूंढने की जिज्ञासा है, जो कि पथभ्रष्ट हो गई, सीआईडी में चली। तो हम जिस भी ट्रुथ को ढूंढ रहे हैं, एक्चुअल जो सोर्स है वो अथतो ब्रह्म जिज्ञासा है, कि हम कौन है, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, ये मेन जिज्ञासा है। लेकिन क्योंकि हमको पता नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई देता नहीं है, कोई भगवत गीता पढ़ाता नहीं है, तो हमारी ये जिज्ञासा अलग अलग सीआईडी में और इधर उधर और जगहों में, न्यूज में ऐसे घूम जाती है। ठीक है? लेकिन सत्य को ढूंढने की जिज्ञासा सब में होती है, सब कोई सच जानना चाहता है ना, कि मेरा ये पैसे का गमन किसने किया है ना? ऐसे कोई भी जिज्ञासा जो होती है, कैसे पता चलता है? ऐसे ही पता चलता है। तो लेकिन सबसे उत्तम जो परम सत्य है, सत्य नहीं परम सत्य, वो तो कौन है? भगवान कह रहे हैं मैं। सत्य का मतलब होता है जो हमेशा रहता है। आप अगर 10,000 लाख साल बाद भी पैदा होके आएंगे और कृष्ण मंदिर जाएंगे तो कृष्ण कैसे मिलेंगे? मुरली बजाते हुए, पीताम्बर पहने हुए, है ना, राधा रानी के साथ ऐसे ही मिलेंगे ना? कुछ बदल तो नहीं जाएगा ना? रेड वाला मोर पंख तो नहीं आ जाएगा? ऐसे ही मिलेंगे ना भगवान? ऐसे थे, हैं और मिलेंगे भी कभी भी आप, या आज से कई लाख साल बाद आपका जन्म, फिर आपका मैं तो नोएडा में यहाँ रहता था,
अभी नोएडा तो पूरा एरोप्लेन जेट बन गया है, एरोप्लेन के ऊपर उड़ता है नोएडा, इतना डेवलपमेंट हो गया कई लाख साल बाद में, है ना? तो मैं यहाँ रहता था, अच्छा तो आपको मिलेगा आपका अवशेष घर का, लेकिन कृष्ण कृष्ण को ढूंढने जाएंगे तो अब कोई मंदिर मिलेगा तो कृष्ण कैसे मिलेंगे? वैष्णवी कई लाख साल बाद भी कृष्ण कैसे दिखेंगे? मुरली बजाते थे। दिखेंगे ना वैसे ही। हाँ। यानी कृष्ण चेंज नहीं होता, एक ऐसा सत्य जिसके वो तलाश है, जो कभी चेंज नहीं होता, जो छोड़ के नहीं जाता, जो हमेशा रहता है ना? हम यही ढूंढ रहे हैं ना, वो सत्य है कौन? भगवान कह रहे हैं वो परम आश्रय तत्व में हम ढूंढ रहे हैं ना, आश्रय तत्व, तो भगवान यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट। निराकारवादी हमेशा चैलेंज करते हैं भगवान साकार है, निराकार है। नहीं, निराकार रूप ज्यादा श्रेष्ठ है ना? जिसको अव्यय है, निराकार है, वो ट्रुथ सबसे, भगवान कह रहे नहीं, मैं सबसे बड़ा, यानी साकार रूप जो भगवान का है, जो सच्चिदानंद है, जो कि शाश्वत है, वो ट्रुथ है। अब तत्वतः नॉलेज हुआ भगवान के बारे में? कभी कोई आपसे कहेगा कि भगवान निराकार है, मानेंगे आप? नहीं, आप क्या कहेंगे? भगवान एक साथ साकार और निराकार दोनों होते हैं, तभी तो वो भगवान है। कोई भी दुनिया में चीज या तो निराकार होती है या तो साकार होती है। अगर कोई व्यक्ति महान है तो दोनों होना चाहिए ना। तो कोई पूछेगा कैसे? तो निराकार जो का हम अनुभव कर सकते हैं, भगवान के जो शरीर से प्रकाश निकलता है, ब्रह्म ज्योति, उसका एक अंश सूर्य के रूप में हमें दिखाई देता है। जो सूर्य का प्रकाश है, समझ लीजिए ये भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश है, इसका एक अंश है, समझ रहे हैं? तो ये निराकार है ना, प्रकाश निराकार है, तो भगवान निराकार है। लेकिन अगर भगवान पुरुष रूप में खड़े हैं, वंशी बजा रहे, पीतांबर पहने, तो साकार रूप में, तो एक साथ साकार और निराकार दोनों हुए ना। तो भगवान वैष्णव फिलॉसफी में साकार और निराकार दोनों होते हैं, और साकार भगवान श्रेष्ठ है और निराकार के आधार है। जब शरीर रहे है भगवान का, तभी तो उससे निराकार ब्रह्म का ज्योति निकल रही है, समझ रहे हैं ना? तो अब ब्रह्म की ज्योति पर भगवान थोड़ी है, भगवान के शरीर पर ज्योति आधार है। अब भगवत गीता में भी भगवान लास्ट अध्याय में कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। ये जो ब्रह्म है, इसकी जो ज्योति है, इसके भी आधार में, सोर्स में। अभी आप लोगों की लाइन क्लियर हो गई? अब कहने में तो बड़ा इजी है, लेकिन ये तत्व बहुत ज्यादा गंभीर है, तो केवल तत्व रूप में आप समझ लीजिए। भगवान एकदम साफ कह रहे हैं, मेरे से ऊपर कोई परम सत्य नहीं है, यानी परम सत्य साकार है। और उन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया? जैसे एक धागे में मोती गूंथा रहता, उसी तरह से जैसे धागे आश्रय होता है सभी मोतियों का, उसी तरह मैं आश्रय होता हूँ सभी चीजों, मुझ पर सारी चीजें टिकी रहती। इस श्लोक से निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही श्री भगवान है, जो अपनी विविध परा और अपरा शक्ति द्वारा सर्वव्यापी है। सर्वश्रेष्ठ शक्ति क्या है? कृष्ण, और वो साकार है और सभी के हृदय में वास। ये तत्वता नॉलेज है जो भगवान खुद दे रहे हैं। कृष्णा प्रेजेंट एवरीवेयर, श्री प्रभुपाद बॉम्बे में 1971 में बोले, Krishna is present everywhere because everything is resting on him, on this energy, just like a big factory. The proprietor of the out of factory, but proprietor may be out of the factory, but every worker is aware that this factory belongs to such person. As it possible for the worker to always be conscious of proprietor of a factory, so it is possible for everyone to become Krishna conscious in every activity. This is the philosophy we are trying to preach the world. तो बात कह रहे हैं, मान लीजिए एक बड़ी फैक्ट्री किसी व्यक्ति की है ना, सुनील शर्मा की फैक्ट्री है ना। अब सुनील शर्मा की जो फैक्ट्री में 1 लाख वर्कर काम करते हैं, तो 1 लाख वर्कर को हमेशा याद रहता है ना कि ये फैक्ट्री सुनील शर्मा की है। हाँ, ऐसा तो नहीं कि बीच वाला सोचता मेरी फैक्ट्री है क्योंकि मैं काम करता हूँ, नहीं ना, उनको ये पता होता है ये फैक्ट्री सुनील शर्मा की है ना, हमेशा याद रहता ना।
तो जब भगवान बता रहे कि सब कुछ मैं उत्पन्न करता हूँ, तो मुझे याद रख सकते हो कि मैं उत्पन्न करता हूँ, तो भूलने की क्या बीमारी है? फिर हम भूल जाते हैं ना, क्या सोचते हैं हम मालिक। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं हम यानी कृष्णा कॉन्शियसनेस एस्टैब्लिश करके, इस्कॉन एस्टैब्लिश करके श्री प्रभुपाद यही प्रीच कर रहे हैं कि जैसे एक फैक्ट्री का मालिक फला व्यक्ति है और आपको याद रहता है, उसी तरह भगवान इस दुनिया के मालिक हैं, ये याद रहे और रखा जा सकता है। केवल शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन चाहिए, है ना? ऐसा है ना? कैसे हुआ भक्तों को एसोसिएशन से फर्क? आप देखिए, पहले कुछ भी रहता था फटाक से मुंह में डाल के खा लेते थे। कितनी छोटी सी आदत है ना। अभी आप अगर सच में कृष्णा कॉन्शियसनेस, आप पहले भगवान को चढ़ा के खाना शुरू किए और मार्केट में बढ़िया आम आता है, देखते ही याद आता है अरे भगवान आम नहीं चढ़ाए, ये नहीं कि हम खा ले। ये चेंजेस आया। कोई भी नई चीज, भुट्टा आता है, कोई नया फ्लावर आता है, कोई चीज आती है, कोई चीज हम देखते अरे ये भगवान को ऑफर नहीं किया, गोविंद जी को दे लेके चलो, है ना? कॉन्शियसनेस में चेंज आया ना। खुद खाने की जो आदत थी उसके सेंटर पॉइंट हम थे, अभी कृष्णा। तो डेली प्रैक्टिस करने से हमारी जो ओरिजिनल स्वभाव है वो जागृत हो जाता है। इंटरेस्टिंग ना? फिलॉसफी इंटरेस्टिंग लग रही है? तो हमारी सबकी फिलॉसफी बिगड़ी हुई है। हमें पता ही नहीं कि आश्रय तत्व क्या है। जब पता ही नहीं है तो हम डिपेंड किस पर होते हैं? हस्बैंड पर, शरीर पर, पैसे पर, लोगों पर। और फिर क्या करते हैं? लोगों के हिसाब से हम इंप्रूव होते रहते हैं। हस्बैंड और वाइफ, है ना? एक बड़ी अच्छी कथा है। एक हस्बैंड और वाइफ है ना? तो वाइफ जो है हमेशा रोती रहती है और हमेशा काउंसलर के पास जाती रहती है। काउंसलर से पूछती है हम क्या करें, है ना? हम क्या करें, ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा? तो काउंसलर जो अच्छा काउंसलर होगा उसको क्या बताएगा? कुछ तुम रो रही हो तो आश्रय तत्व जब तक पति को मानोगी तब तक रोती रहोगी। आश्रय तत्व कृष्ण को मानोगी तो रोगी नहीं। जैसे गोलोकेश्वरी है, आश्रय तत्व जब तक ये राधा रमन को नहीं मानेगी तब तक रोती रहेगी। लेकिन जब इसको बात समझ में आ गई कि आश्रय तत्व दुनिया में सब चेंज होता रहेगा, लेकिन ना ये चेंज होंगे ना हमारा रिश्ता इनसे चेंज होने, तो फिर उसको रोएगी, दुखी होगी, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं होगी, क्योंकि उसको अपना आश्रय तत्व क्लियर है ना? गोलोकेश्वरी, ठीक ना? है ना? वो शाश्वत है भगवान। क्यों? यमुना सुंदरी, ठीक है ना? जी माता जी। समझ में आ रही है गलती कहाँ करते हैं हम व्यक्ति से रिलेशन, क्योंकि हमें ना जैसे जैसे मान लीजिए इस कमरे में हम लोग बैठे हैं, तो अभी प्रभु जी दिख रहे हैं, माता जी दिख रही, मैं दिख रही, तो बड़ा इजी है एक दूसरे से रिलेशन कर लेना। भगवान दिखते नहीं है हमें, है ना? तो क्या होता है, हम कभी स्टैब्लिश नहीं होते। लेकिन अगर बचपन से हमें कॉन्शियसनेस दी गई है, आदत दी गई है, बताया गया है, तो हमें हमें पता होता है कि भगवान है, उनके हृदय में भगवान है, ये भगवान के है। कैसे? हमको लगता है कि नहीं, ये नहीं कॉन्शियस पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है। हम सब में से कौन घूमने गया है गोवा? कहीं भी तो घूमने जाते हैं आप लोग? अरे गोवा नहीं गए, कहीं भी गए गए ना? कहीं घूमने गए? अरे पद्मा वैष्णवी कहीं घूमने नहीं गए? माधुर्य कहीं घूमा नहीं? घूमे हो ना? तो होटल में रूम भी लिया है ना माधुर्य, हाँ है ना? जी माता जी। तो होटल का रूम छोड़ते हुए रोते हो बैठ के, हाय मेरा रूम छूट जाएगा, अब हम कैसे रहेंगे, हम अपने घर वापस कैसे जाए, ऐसे रोते हो क्या? नहीं माता। हाँ, ऐसे रोती है वैष्णवी, रोती है ऐसे, हाय हाय ये रूम छूट जाएगा मुझसे, अब मुझे बॉम्बे वापस जाना है, अपने घर जाना, ऐसे रोता है कोई? नहीं। हम जब उस रूम में जाते हैं हमें पता होता है ये हमारा घर नहीं है। क्यों नरसिंह उसकी, है ना? क्लियर रहता है ना, बोलने की बताने की भी जरूरत नहीं है। हम जाते हैं, अपना कमरा रखते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, 5 दिन 10 दिन जितना स्टे करते हैं, फिर अपने घर आ जाते हैं, बिल्कुल कोई दुख नहीं होता। किसको दुख होता है? बोलो केश्वरी, दुख होता है आपको होटल रूम छोड़ के? तुम्हें यमुना को छोड़ रूम को? माता जी ये 5 स्टार होटल। 5 स्टार होटल का तब भी उतना दुख नहीं हुआ। केरला गए थे तो वहीं छोड़ते समय तुमको दुख हो रहा था रूम का?
नहीं नहीं माता जी। उतना जनरली जैसे एक दुख नहीं होता, जैसे कहने का जो सिंपल मतलब है वो कि जनरली हमें दुख नहीं होता है ना। जैसे अभी आपको अपना घर बदलना हो जिसमें आप रहते हैं, दुख होगा ना कि वो घर नहीं है, आपकी यादें हैं वहां से जुड़ी हुई, है ना। उनसे इमोशनल सारा अटैचमेंट है हमारा, यहाँ ये है, यहाँ ये था, यहाँ ये था, है ना, ऐसी चीजें थी। लेकिन होटल के रूम से हमारा अटैचमेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं मेरा नहीं है। 12 बजे डंडा निकालेगा, रिश्वत आदमी करे 12 बजे डंडा मारेगा, आपका निकलना पड़ेगा, है ना। तो हमें एक अनकॉन्शियसनेस से पहले ही पता है ये मेरा नहीं है, इसलिए उससे कोई अटैचमेंट नहीं है, उसको छोड़ते समय कोई दुख नहीं है, जबकि रहे खाए पिए सोए सब किए। उसी तरह से जब हमको ये पता रहेगा कि ये मेरा नहीं, भगवान का है, तो ये अटैचमेंट नहीं होगी। जैसे मटेरियल जगत में रोज रोकते हैं वैसे नहीं रहते। भक्त भी रोते हैं, उनको दुख होता है, लेकिन उनको ये दुख होता है मेरे बीच से ये चला गया, जिसका संग मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन उनको ये पता होता है आत्मा का सफर हमेशा रहेगा, है ना। तो फिर उसके आत्मा के बेनिफिट के लिए क्या बोलेंगे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अपनी भक्ति और तेज कर देंगे, क्योंकि अब अगला नंबर अपना अपना आने वाला है। हरे वो विष्णुदास प्रभु जी 25 माला कर रहे हैं, इतना प्रवचन का असर हुआ इनके ऊपर पिछले तो आप सब आशीर्वाद दीजिए कि वो अच्छा कंटिन्यू कर सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोग जो ग्रुप में हैं, आप लोगों को जो सेवाएं मिली हैं, जो अलग अलग एक्टिविटीज मिली, उनको गंभीरता पूर्वक कीजिए, क्योंकि ये कृष्ण की सेवा है ना। तो जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं तो वो हमेशा शाश्वत रहती है, वो सर्विस का वैल्यू है। लेकिन जब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जितनी भी चीजें कर रहे हैं उनकी वैल्यू नहीं। इसलिए सेंटर हमें किसको करना है, ये पढ़ के भगवान को सेंटर में कर देना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं philosophy of Bhagavad Gita is like that. The world is so made that one has to work. Without working, nobody can even maintain his body and soul together. But at the same time, we can remember Krishna. That depend only on practice and understanding. है ना। अगर हमारा प्रैक्टिस हो और अंडरस्टैंडिंग हो, जैसे मैंने आपको बताया होटल का रूम हमें पता है मेरा नहीं, उससे आसक्ति नहीं होती है। उसी तरह से अगर हमें भक्तों का संग रहे तो हमें पता चलेगा कि ये सारी चीजें जो है कृष्ण की संपत्ति है, हमें उनकी सेवा में लगाना है, तो अटैचमेंट नहीं रहेगा। कृष्णा सेज देयर इज नोबडी ग्रेटर देन मी, दैट इज द ऑल इंसिडेंट वैदिक लिटरेचर। शास्त्रा राइट्स आर नॉट ऑर्डिनरी मैन, just like here Krishna is speaking, he is not an ordinary man. Nobody would be such interested in Bhagavad Gita has been written by the ordinary man. It was spoken by Supreme Personality of Godhead and it was recorded by his incarnation Vyasdev. So it is transcendental literature. From Krishna the next expansion is Baldev. After that, so on going on. We are living entities. We are also expansion of Krishna. He is expanding himself in so many ways. So one should understand that he is the source of everything. यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें ये शास्त्रों से जानना चाहिए। भगवत गीता में बोलने वाला व्यक्ति कौन है? कृष्णा है, और वो आदि भगवान है। वो ये बता रहे हैं मैं परम सत्य हूँ, मेरे से ऊपर कोई सत्य नहीं है। यानी आप लोग जब भी कभी किसी से पढ़ें या सुने तो कोई निराकार भगवान है वो सत्य है, कोई उनके कृष्ण के अंदर है वो कोई सत्य है, समझ जाना चाहिए, श्लोक याद रखिए। नहीं, भगवान कह रहे कृष्ण जो साकार रूप में है वो है सबसे श्रेष्ठ सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ। और भगवान इसके बाद क्या करे? मेरे ऊपर कोई सत्य नहीं है, बोल रहे ना भगवान। तो ये फिलॉसफी हमेशा याद रखें। कृष्ण जो है वो सुप्रीम है, उनका आश्रय हमें लेना है। और भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे हम कोई नेकलेस पहनते हैं तो जो मोतियां होती हैं उन धागे पर डिपेंड होती हैं, उसी तरह वो धागा मैं, सभी चीज मेरे ऊपर डिपेंड रहती है। अगर भगवान कहते मैं ना हूं तो कोई चीज डिपेंड ही ना हो।
ठीक है। श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी गौर भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो भगवान